प्यारे बच्चों, सौर्य क्लास में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 11 समवाय हुई दुर्जय को पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी पाठ की हिंदी अनुवाद तथा कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। जैसा कि बच्चों, हमारे पाठ का नाम भी है समवाय हुई दुर्जय। समवायु का अर्थ होता है समूह, दुर्जय का अर्थ होता है कठिनाई से जीतने योग्य। इस प्रकार हमारे पाठ का नाम समवाय हुई दुर्जय का अर्थ हो गया समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए तथा वीडियो को अच्छे से देखते रहिए तथा कठिन शब्द जो भी इसमें पाठ में आए हुए हैं उन शब्दों को ध्यान दीजिए, जिससे आप कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे और संपूर्ण पाठ का हिंदी भी समझ सकेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म कालेन तस्याः सन्ततिः जाता एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् चटकायानीडं भुवि अपतत् तेन अंडानि विशीर्णानि अथ स चटका व्यलपत् तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन तामापृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। अर्थात पुरा पुरा कहते हैं पुराने समय में, एकस्मिन वृक्षे एक वृक्ष में, एका चटका प्रतिवस्ति समय एक चटका चिड़िया प्रतिवस्ति अर्थात रहती थी। काले न तस्या संतति जाता समय के साथ तस्य अर्थात तस्या उसको संतति संतान जाता उत्पन्न हुए समय के साथ उसे संतान उत्पन्न हुए। एकदा कश्चित प्रमता गजः एकदा एक बार कश्चित कोई प्रमता अर्थात मतवाला, गजः कहते हाथी, हाथी कोई मतवाला हाथी तस्य वृक्ष उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत् उस शाखा को सूंड से अपने सूंड से तोड़ डाला। चटका या नीडम भूमि पतत और चिड़िया का जो है अंडा भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि वे सभी अंडा उनके द्वारा फूट गए, नष्ट हो गए। अतः चटका वेलपत इसलिए चटका जो है अर्थात चिड़िया जो है वेलपत रोने लगी। तस्सह विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुनकर, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम खगा, काष्ठकूट नाम का चिड़िया, काष्ठकूट कहते हैं कठफोड़वा को, काष्ठकूट नाम का चिड़िया दुखे न तामापृच्छत् दुख का कारण उससे पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी हे श्रेष्ठ किमर्थम किस लिए रो रही हो, विलपसी रो रही हो, ऐसा काष्ठकूट ने पूछा। चटका अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता तस्याः गजस्य वदनैव मम दुःखम अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। अर्थात चटका अवदत् चिड़िया बोली दुष्टेन एकेन अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा, दुष्टेन एकेन गजेन अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति मेरे बच्चों को नासिता मार दिया गया। तस्य गजस्य वदनैव उस हाथी के वदनैव मरने पर ही मम दुखम अपसरेत मेरा जो दुख है दूर होगा अर्थात समाप्त होगा। ततः काष्ठकूट तब काष्ठकूट ने ताम वीणारवा नाम्न्याः तब काष्ठकूट ने उसे वीणारवा नाम की मक्षिकाया समीपम अनयत वीणारवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत् तयो वार्ताम अर्थात उन दोनों की बातों को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका अवदत् मक्खी बोला, क्या बोला, ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति ममापि अर्थात मेरा भी मित्र, मंडूक कहते हैं मेढक, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचितम जो उचित होगा करिष्यामः करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकाया सह गत्वा तदानीम तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य अर्थात मेघनाद के समीप, मेघनाद पुरः कहते सामने, मेघनाद के सामने सर्वम वृत्तांतम सभी कहानी जो है निवेदितम अच्छी प्रकार से बता दिया। मेघनादः अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने मिनिमील्यः स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटिष्यति एवं सह गजः अंधः भविष्यति तृषार्थः स जलाशयं गमिष्यति मार्गे महान गर्तः अस्ति। अर्थात
मेघनादा वदत, मेघनाद ने कहा, मेघनाद ने बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कह रहा हूँ, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कह रहा हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने, सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के कर्णे शब्दम कुरु, कान में शब्द करो। येन सह नैने निमील्य, जिससे वह नैने, नैने कहते हैं आंखों को, दोनों आंखों को, निमील्य बंद करके, स्थास्यति, सो जाए, स्थास्यति कहते हैं सो जाए, बैठ जाए अथवा सो जाए। तदा काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट, चंचवा तस्य नैने स्फुटति, तब जो है काष्ठकूट चोंच के द्वारा, तस्य नैने, उसके आंखों को, स्फुटिष्यति, फोड़ डालेगा। एवं सह गज अंधा भविष्यति, एवं इस प्रकार सह गज, वह हाथी, अंधा भविष्यति, अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थः सह जलाशयम गमिष्यति, त्रिसार्थ अर्थात प्यास से व्याकुल वह जलाशयम, जलाशयम अर्थात तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्गे अर्थात मार्ग में, रास्ते में, महान गर्तम, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, शब्दम च करिष्यामि, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा च उक्तम बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। तस्य अंतिके, अर्थात अंतिके कहते हैं पास में, उसके पास में, अहम स्थास्यामि, मैं बैठूंगा, शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा, बोलूंगा, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम, मम शब्देन, मेरे शब्द के द्वारा, तम गर्तम, ऐसा मानकर, गर्तम ऐसा मानकर कि गड्ढा है, जलाशयम, जलाशय अर्थात जलाशय कोई गड्ढा है जिसमें जल है, मानकर, सह तस्मिन् एव गर्ते, वह उस गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते, इसलिए, वैसा ही करो, सह गजः मध्याह्ने, वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मंडूक अर्थात मेढक, मंडूक का शब्द सुनकर, महत गर्तस्य, उस महान गड्ढे के, गर्तस्य अंतः, गड्ढे के अंदर, पतितः, गिर गया, और मृतः च, और मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, बहुनाम अप्सराणाम, बहुनाम अप्सराणाम, यहाँ तीन शब्द है, बहुनाम, अपि और आसाराणाम, अर्थात बहुनाम अनेकों, आसाराम निर्बलों का, अनेकों निर्बलों का भी, समवायो समूह, ही दुर्जया, ही दुर्जया अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य है, अनेक निर्बलों का समूह जो है कठिनाई से जीतने योग्य है। बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि कैसे एक चिड़िया जो है छोटे छोटे लोगों के साथ, अन्य निर्बलों के साथ मिलकर अपने समूह में जो है हाथी को मार डाली। तो बच्चों, इस पाठ से हम सीखते हैं कि अनेक निर्बलों के समूह से जो है हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी जीत सकते हैं। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पुराने समय में, पहले के समय में, सुंडेन अर्थात सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तमुपेत्य, तम उपेत्य अर्थात उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमीलिया, निमीलिया का अर्थ होता है बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति, स्फोटयिष्यति का अर्थ होता है फोड़ देगा, त्रिसार्थ, त्रिसा प्लस आर्ता, त्रिसा कहते हैं प्यास, आर्ता कहते हैं पीड़ित अर्थात प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, तथा का अर्थ होता है वैसा, कृते करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः, पतिता का अर्थ होता है गिर गया, मृतः मर गया, चो उक्तम, यहाँ पर संधि हुई है, च प्लस उक्तम अर्थात यहाँ पर गुण संधि हुई है, अ और उ मिलके ओ हो जाता है, इस प्रकार चो उक्तम बनता है। च का अर्थ होता है और, उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। दुर्जय, कठिनता से जीतने योग्य अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य। बहुनाम अप्सराणाम, यहाँ भी कुछ संधि हुई है और कुछ पदों का मेल हुआ है, अर्थात बहुनाम प्लस अपि प्लस आसाराणाम। बहुनाम कहते अनेक, अपि का अर्थ होता है भी, और आसाराणाम मतलब निर्बलों का, अर्थात अनेक निर्बलों का भी। समवाया, समवाया का अर्थ होता है समूह अथवा संगठन, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं
और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।